Hello everyone, this is your political science class for BA third year. Today's topic is महात्मा गांधी. आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. इनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी. इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 और इनकी डेथ हुई थी 1948 में, जो सभी को पता है नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या की थी. ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इनकी कोटेशन गिवन है. गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा. इन इंग्लिश, गांधी में डाई बट गांधीज्म विल ऑलवेज रिमेन अलाइव. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? गांधी तो मर सकता है मतलब अपने लिए, लेकिन जो इनके थॉट्स हैं गांधीवाद वो हमेशा जीवित रहेंगे, अलाइव रहेंगे. ठीक है, अभी गांधीवाद क्या है पहले इसको देख लेते हैं. मीनिंग ऑफ गांधीवाद, गांधीवाद का अर्थ. गांधीवाद कोई क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक आधार पर विकसित विचारधारा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोई सीरियल में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको वाद नहीं मानते हैं. लेकिन गांधीवाद है क्या? देश को स्वतंत्रता प्राप्त दिलवाने के लिए गांधी जी ने जो कुछ किया था उसमें फिर जो जो प्रॉब्लम्स आई उनका जो सॉल्यूशन था वो उन्होंने किसके बेस पर किया था? ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर. उसी सॉल्यूशन को हम गांधीवाद कहते हैं. ठीक है, जो उनके विचार थे उन विचारों का संग्रह ही गांधीवाद के नाम से पुकारा जाता है. अतः गांधीवाद केवल एक राजनीतिक दर्शन या सिद्धांत नहीं है, अपितु वह एक संपूर्ण सामाजिक जीवन दर्शन है तथा वह इस रूप में एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करता है. ओके, अब देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ गांधी. इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सबको पता है ना. इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. वैसे इनका पूरा नाम था मोहनदास गांधी, लेकिन गुजरात में एक प्रथा है जिसके कारण इनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है. वैसे इनके पिता का नाम करमचंद था. ओके, इनके पिता गुजरात के पोरबंदर राज्य के दीवान थे. इनकी माता पुतलीबाई थी जो एक धर्मपरायण स्त्री थी, मतलब वो रिलीजन में विश्वास करती थी, धर्म का पूरा पालन करती थी. पहले तो उनकी एजुकेशन गुजरात में हुई थी और फिर बाद में इंग्लैंड में हुई थी. इंग्लैंड में इन्होंने वकालत की उपाधि ली थी. ठीक है, जैसे वहाँ पर जो वकालत पढ़ते हैं उन्हें बैरिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, फिर 1891 में इन्होंने वहाँ से बैरिस्ट्री की एजुकेशन लेने के बाद ये भारत आ गए थे और वहाँ पर बम्बई में इन्होंने वकालत शुरू की थी. ठीक है, अब पोरबंदर की एक फर्म में, पोरबंदर गुजरात में एक जगह है, वहाँ की एक फर्म का दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में केस चल रहा था, जिसकी पैरवी करने के लिए ये साउथ अफ्रीका चले गए. और उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था. ओके, वहाँ पर क्या था? गोरे काले का भेदभाव किया जाता था, तो सब लोगों को इससे बहुत बुरा फील होता था, है ना. जो लोग काले रंग के हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, तो ये सब गांधी जी को भी भुगतना पड़ा था. फिर इसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था. ठीक है, इसका विरोध करने के लिए. अब सत्याग्रह क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, डिटेल में कि सत्याग्रह कहते किसे हैं. वैसे सत्याग्रह का सिंपल मीनिंग है सत्य के लिए आग्रह. ओके, फिर वहाँ से ही अपना कार्य समाप्त करके, और वैसे उन्हें वहाँ पर सफलता मिल गई थी, फिर दक्षिण अफ्रीका से अपना कार्य समाप्त करके भारत लौट आए थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में शरीक हो गए थे. मतलब इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिए थे कि हमें अपने भारत को स्वतंत्रता दिलवानी है. अब ब्रिटिश के गुलाम थे हम उस समय. ब्रिटिश से मुक्ति के लिए उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 प्रसिद्ध आंदोलन हुए थे. फर्स्ट असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन. फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट. ये तीनों का नेतृत्व किया था, ये सबसे लीडर थे इन तीनों आंदोलन के मूवमेंट्स के. ठीक है, फिर इन्हीं के फलस्वरूप 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारी तरफ से हट गया था, हमारे पास से हट गया था.
ओके, और हमारा देश आज़ाद हो गया था। फिर 1948 में नाथूराम गॉडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपनी लोकप्रिय छवि के कारण गांधी जी को लोग बापू के नाम से पुकारते हैं, और इसी पितृवत छवि के कारण वे देश के राष्ट्रपिता के रूप में देश की कोटि कोटि जनता के लिए आज भी पूज्य और अनुकरण बने हुए हैं। अब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, से हिंद स्वराज, अपनी आत्मकथा, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, बहुत सारी बुक्स लिखी थी इन्होंने। और यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन, ये समाचार पत्रों का संपादन भी किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग, राजनीति का आध्यात्मिकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करा था, मतलब राज्य को आत्मा से जोड़ा था राजनीति को, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, मैं तब तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने को समस्त मानव जाति के साथ एकाकार ना कर लूं, और यह मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं राजनीति में भाग ना लूं। मतलब इनका मानना क्या था, अगर मैं राजनीति से दूर रहूँगा तो मेरा आध्यात्मिकरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये धर्म को राजनीति से जोड़ते थे। उनकी राजनीति धर्मनिरपेक्ष नहीं थी बल्कि धर्म सापेक्ष थी, वो धर्म को राजनीति के साथ लेकर चलते थे। नेक्स्ट हेडिंग, गांधीवादी धर्म की अवधारणा, गांधीज्म कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। गांधी जी एक धर्मप्राण व्यक्ति थे और इनका मानना था अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में मैंने जो कुछ कहा है, किया है, उसके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है। लेकिन गांधी जी की धर्म की व्याख्या कोई संकीर्ण व्याख्या नहीं, वरन काफ़ी व्यापक और उदार थी। ये धर्म को छोटा नहीं समझते थे, बहुत व्यापक समझते थे, ठीक है, व्यापक और उदार। वे सर्वधर्म समभाव को मानते थे कि सारे धर्म समान हैं। तो हिंदू धर्म के होते हुए भी ना तो ये संप्रदायवादी थे और ना ही कट्टरवादी थे, ठीक है। ये सभी धर्मों को समान धर्म मानते थे, और ये आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, इन पर कोई बिलीव नहीं करते थे। इनका मतलब धर्म से नैतिकता से था कि हमें धर्म और नैतिकता को साथ में लेकर चलना है, मॉरलिटी को। नेक्स्ट, धर्म और राजनीति अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इट मीन्स जो राजनीति है और जो रिलीजन है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते तो ये दोनों ढंग से नहीं चल सकते, ठीक है। इसलिए गांधी जी धर्म विहीन राजनीति का कोई महत्व प्रदान नहीं करते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी राजनीति में धर्म नहीं है तो बिल्कुल बेकार राजनीति है। गांधी जी और ईश्वर, गांधी जी एंड गॉड। गांधी जी एक महान आस्तिक थे और ईश्वर में इनका अटूट और अटल विश्वास था। ये क्या कहते थे, मैं यह दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं बिना जल और वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर के बिना नहीं। मेरे प्राण निकाल लीजिए लेकिन मैं मरूंगा नहीं, लेकिन ईश्वर से मेरा विश्वास हटा लीजिए, फिर मैं जीवित नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये ईश्वर में बहुत बिलीव रखते थे और उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, सब जगह है, मैं उसे देख नहीं सकता लेकिन फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। गांधी जी और सत्य, गांधी जी एंड ट्रुथ। सत्य गांधीवादी जीवन दर्शन की आत्मा है। सत्य की कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं है कि वरन सत्य के नाम पर व्यवहारिक जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे ही उन्होंने सत्य बताया, ठीक है। सत्य को परिभाषित करना एक बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन स्वयं अपने लिए इसे मैंने हल कर लिया है। आत्मा जो कहती है वही सत्य है। उनके अकॉर्डिंग सत्य क्या है, जो हमारी आत्मा कहेगी वही सत्य है, वही हमें करना चाहिए। और गांधी जी के सत्य के सिद्धांत से ही अहिंसा की उत्पत्ति हुई है, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, गांधी जी और अहिंसा, गांधी जी एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है, ये सत्य प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन है। अगर हमें सत्य की प्राप्ति करनी है तो अहिंसा ज़रूरी है, और अहिंसा की प्रेरणा इन्हें भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रेरणा स्रोतों से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब इन्होंने अहिंसा की परिभाषा अपनी 1920 में यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखी थी।
मेरे लिए अहिंसा एक दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं है वरन एक जीवन दर्शन है। ये जीवन का ताना बाना है, ये मस्तिष्क की वस्तु नहीं हृदय की चीज़ है। ठीक है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है किसी की हत्या या हिंसा ना करना। ओके। अब इन्होंने अहिंसा के दो रूप बताए थे, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक अहिंसा क्या होती है? नेगेटिव नॉन वायलेंस, कि जब हम अपनी रक्षा के लिए किसी को हार्म कर रहे हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं उनको हटा रहे हैं, है ना, या फिर कोई हम पे अटैक कर दे तो हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, तो उसे ये नेगेटिव अहिंसा कहते हैं कि हमें ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट पॉजिटिव अहिंसा, सकारात्मक अहिंसा, इसे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग यही वो अहिंसा है जिसकी मैं बात करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा प्रेम की अवस्था है। एक व्यक्ति प्रेम के माध्यम से अपने विरोधी को बुराई से मुक्त करने का प्रयास करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कौन सी अहिंसा को मानते हैं? अहिंसा कायरता का नाम नहीं है वरन वह अदम्य वीरता की स्थिति है। अब बहुत से कायर लोग कहते हैं कि भाई हम अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको ये बिल्कुल गलत मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि कायरता को अहिंसा कहना सबसे बड़ी गलती है। देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा के प्रकार, 3 प्रकार की अहिंसा इन्होंने बताई है। जागृत अहिंसा, निर्विलोकी अहिंसा और कायरों अहिंसा। जागृत अहिंसा, ऐसे किसी के पास शक्ति है लेकिन तभी भी वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है ना, तो वो जागृत अहिंसा है कि उसके पास है पावर लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। निर्विलोकी अहिंसा, कि कोई इंसान कमज़ोर है तो वो कुछ गलत हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो निर्विलोकी अहिंसा है। और कायरों की अहिंसा, जिसे ये सबसे बुरा मानते थे कि लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए अहिंसा का यूज़ करते हैं, तो वो सबसे गलत है। ओके। नेक्स्ट, साधन साध्य पवित्रता। अब इनका मतलब था, अगर हमें अपने साध्य को प्राप्त करना है, मतलब जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, तो उसके जो साधन है, मतलब जो सोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, वो भी पवित्र होनी चाहिए, वरना उस साध्य का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति की कहानी भी रोचक है। जब इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में विरोध किया था, तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या नाम दूं अपने इस विरोध का। ये निष्क्रिय प्रतिरोध उसको नाम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सक्रिय प्रतिरोध था। तो इन्होंने अपने उसमें समाचार पत्र में लोगों से पूछा था कि मैं इसका क्या नाम दूं, तो बहुत सारे जवाब आए थे। फिर एक ने आंसर दिया था सदाग्रह, तो इन्हें सदाग्रह सही लगा, लेकिन उन्होंने चेंज करके इसका नाम सत्याग्रह लिखा। ठीक है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य पर अटल रहना। इसमें सत्याग्रही स्वयं सहर्ष दुख उठाता है लेकिन दूसरे को दुख नहीं देता है। वह स्वयं असुविधाओं को भोगता है लेकिन दूसरे को असुविधा में नहीं डालता है। ओके। नेक्स्ट है इनका सत्याग्रह के साधन। सत्याग्रह के साधन इन्होंने 2 बताए, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत, अगर कोई अकेला इंसान कर रहा है आग्रह, और सामूहिक, जब सब लोग मिलकर सत्य के लिए आग्रह करते हैं। नेक्स्ट, सत्याग्रह के विभिन्न साधन या शस्त्र। अब इसमें फर्स्ट है असहयोग, मतलब हम किसी को सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हम किसी गलत होने से रोक लेंगे, क्योंकि बहुत सारे गलत काम इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों का साथ देते हैं। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस, हम सामने वाले की का विरोध करें और वो भी नॉन वायलेंस तरीके से। स्वैच्छिक पलायन, मतलब स्वयं से उस जगह को छोड़ दो, जब हमारे पास बहुत अत्याचार हो रहे हैं तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए उस जगह को स्वयं छोड़ दें। अनशन या उपवास, ये क्या होता है कि हम खुद की शुद्धि के लिए दूसरे को बिना हार्म किए गए उपवास करेंगे, है ना, व्रत वगैरह रखेंगे, जिससे सामने वाला खुद हमारी बात को समझ ले। ठीक है, इसे स्टारवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है धरना। धरना क्या है? अपने सत्य की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना और उनकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करना ही धरना कहलाता है।
गांधी जी के आर्थिक व राजनीतिक विचार अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।